सुंदर वन में एक हिरण और उनके बच्चे खुशी खुशी रहते थे। हिरण बहुत ही ईमानदार और दयावान था। वह अपने बच्चों की रखवाली करता और जंगल से उनके लिए खाने को लाता। इस तरह उनका जीवन अच्छे से चल रहा था। एक दिन की बात है, हिरण अपने बच्चों के साथ अपने घर के बाहर घास चर रहा था। तभी उन्हें रोने की आवाज आई। तभी हिरण वहां जाकर देखता है तो वहां एक टाइगर का छोटा बच्चा रो रहा था। हिरण ने उससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो और रो क्यों रहे हो? फिर बाघ का बच्चा बोला, मेरी माँ बूढ़ी और बीमार थी। कई जानवरों ने मिलकर उसे मार दिया। मैं अब अकेला हो गया हूं। मेरे साथ रहने वाला अब कोई नहीं है। हिरण दयावान था तो बाघ के बच्चे को रोते हुए देख बोला, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर में रह लेना। बाघ को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और दोनों चल पड़े। और दोनों घर आ जाते हैं। फिर बाघ उनके साथ ही रहता है। हिरण और बाघ दोनों जंगल से खाने को लाते हैं। इस तरह कई दिन बीत गए। फिर धीरे धीरे हिरण बूढ़ा और बीमार होने लगा। फिर एक दिन की बात है, हिरण सुबह ही अचानक मर जाता है। उसके बाद कुछ समय और बीत गया। धीरे धीरे बाघ का बच्चा अब बड़ा हो गया और उसे मांस खाने की इच्छा बढ़ने लगती है। बाघ अब हिरण को खाने का मौका ढूंढने लगता है। हिरण के सभी बच्चे भी अब बड़े हो गए थे। वे रोजाना जंगल जाते और खाने को लाते। बाघ ये सब रोजाना देखता था। वह सोचता था, अगर सीधा खाएंगे तो बदनामी हो जाएगी। फिर बाघ ने योजना बनाई। एक दिन की बात है, सभी हिरण जंगल चले गए। एक हिरण जो जा ही रहा था तो बाघ बोला, सोनू भाई, मुझे रात में एक सपना आया था जिसमें मैंने तुझे खा लिया था। अब अगर सच में नहीं खाऊंगा तो देवता नाराज हो जाएंगे और बुरा मान जाएंगे। बाघ की यह बात सुनकर हिरण डर जाता है और डरता हुआ कहता है, ऐसा थोड़ी होता है बाघ भैया, सपना कभी वास्तविक थोड़ी होता है। हिरण के लाख समझाने पर भी बाघ नहीं मानता है। और अंतिम में फैसला होता है कि जंगल के कुछ जानवरों से इसका निर्णय लिया जाए। दोनों यह कहकर जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। तो रास्ते में उसे एक सुअर मिलता है। हिरण उसे सारी कहानी बताता है। सुअर भी बाघ के पक्ष में बोलता है। फिर वे दोनों आगे चलते हैं और रास्ते में उन्हें खरगोश मिल जाता है। हिरण उसे अपनी समस्या बताता है। खरगोश बाघ की तरफ देखकर डरता हुआ बाघ की तरफ ही बोलता है। यह सब देख हिरण घबरा जाता है। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें दो गाय मिलती है। दोनों उनके पास चले जाते हैं। जाकर हिरण उन्हें पूरी कहानी बताता है। गाय समझ जाती है कि बाघ लालची और तेज है। दोनों गाय उन्हें कहती हैं, वह जंगल के राजा शेर की गुफा के पास आ जाना। बात सपने और देवता की है, उनका फैसला राजा साहब ही करेंगे। गाय ईमानदार और अच्छी थी, इसलिए उन्होंने समझदारी से जवाब दिया। इस तरह रात बीत गई और सुबह हो गई। हिरण और बाघ दोनों शेर की गुफा पर चले जाते हैं और उन्हें सारी कहानी बताते हैं। इतने में दोनों गाय वहां आ जाती हैं और बोलती हैं, साहब, इनका फैसला हो गया है तो हमारा भी कर दीजिए। शेर बोला, तुम्हारा क्या है? गाय बोली,
मुझे कल रात को सपना आया, आपने बाघ को अपना भोजन बना लिया था। सुनकर बाघ डर गया और बोला, नहीं नहीं, सपना कभी सच थोड़ी होता है राजा साहब। शेर बोला, आज के बाद तुम हिरण के पास भी मत दिख जाना। अगर इन्हें खाने की कोशिश की तो मैं तुझे खा जाऊंगा। तुम दोनों जंगल में अलग अलग रहोगे। शेर बाघ की चालाकी और लालच के बारे में जान जाता है और उसे भगा देता है। उसके बाद हिरण दोनों गायों का धन्यवाद करता है और घर चला जाता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, लालच के कारण कभी-कभी अपनी जान भी जोखिम में पड़ सकती है।